हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो एक हमने पिछला वीडियो में कंप्लीट करवा दिए थे। चलिए हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो बोलता है 2 नंबर में कि छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जहाँ जहाँ पे रंगा हुआ है उन्हीं भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, यहाँ पे हमें 2 आयत नजर आ रहा है। पहले हम लोग आकृति को पहचानेंगे, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है सो माइनस प्लस करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग को 2 आकृति नजर आ रहा है, एक हमारा सबसे पहले आयत और दूसरी तरफ हमारा एक क्या त्रिभुज आ रहा है, हमारा समकोण त्रिभुज आ रहा है। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या एक बड़ा सा वृत्त आ रहा है, उसके अंदर में भी क्या है 2 अर्धगोला है, एक इधर से एक इधर से, और इसमें हमारा क्या है 2 अर्धगोला है, एक इस साइड से एक इस साइड से। हम लोग को यहाँ से सिर्फ त्रिज्या पता करना है, वहाँ से हम लोग को निकालना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सो सबसे पहले फर्स्ट पर चलते हैं। अगर किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बोलता है यहाँ पे छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए ये हमारा जो टोटल दिया हुआ है, इस तरह से फिगर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है 30 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी दिया हुआ है वो 40 मीटर है। ठीक, और इनके बीच में गैप जो है इधर है चाहे इधर है, तो 1-1 मीटर का गैप दिया हुआ है। ठीक, अगर यदि हम पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना खोजे, यहाँ से हम लोग सोचे कि हम क्षेत्रफल का निकालना है, जो हमारा सिर्फ क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा जो हमारा आयत दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस बड़ा आयत में से हम अगर यदि छोटे वाले आयत को माइनस कर देंगे तो हमारा जो आएगा वो कौन सा भाग सिर्फ आएगा, तो ये हमारा जो रंगा हुआ भाग है वो हमारा बच जाएगा। ये टोटल जो आपका रंगा हुआ भाग है ये बच जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बड़ा वाला जो हमारा लेंथ दिया हुआ है 40 मीटर और चौड़ाई दिया है 30 मीटर, लेकिन हमारा इसमें लेंथ और चौड़ाई नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो इसको हम निकालेंगे सबसे पहले। तो चलिए इसका हम निकालेंगे। अगर ये टोटल हमारा 40 है तो यहाँ तक हमारा टोटल जो है सो 40 नहीं होगा। ठीक, 1 मीटर इधर से माइनस होगा और 1 मीटर इधर से माइनस होगा, तो हमारा कितना बन जाएगा, ये 30 मीटर में से 1 मीटर उधर माइनस होगा और 1 मीटर इधर भी माइनस हो जाएगा, तो 2 मीटर। तो हमारा जो लंबाई हो जाएगा 30 माइनस 2 मीटर यानी 28 मीटर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा, ये चौड़ाई हो गया। ठीक, लंबाई हमारा कितना होगा, तो ये टोटल हमारा 40 मीटर है। ठीक, तो हमको जगह यहाँ पे छोटा आयत के लिए यहाँ से लेकर यहीं तक लेना है, तो इधर 1 मीटर माइनस करेंगे क्योंकि ये हमारा लेंथ 1 मीटर है, और इधर से भी 1 मीटर माइनस करेंगे क्योंकि ये हमारा लेंथ जो है वो भी 1 मीटर है। ठीक, 40 में से 1 और 1 2 माइनस करेंगे तो हमारा लंबाई आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 38 मीटर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, तो बड़ा में से हम छोटा को हम इजिली माइनस करके निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग बनाने का स्टार्ट करते हैं। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बड़ा आयत का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटाएंगे। ठीक, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। ठीक, तो हम बड़ा वाला क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो क्या मान लेते हैं, L1 L2। ठीक, L1 मान लेते हैं क्योंकि दोनों जगह पर एक हो जाएगा तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, माइनस, और यहाँ पे L2 और B2 मान लेंगे। ठीक, तो L1 यानी बड़ा वाला, तो बड़ा वाला हमारा जो लेंथ है वो कितना है, चलिए यहाँ पे टोटल हमारा 40 है। ठीक, तो 40 और गुना में B1 यानी आपका चौड़ाई हो जाता है। ठीक, तो B1 हमारा चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक 30 मीटर है, तो इसकी जगह पर 30 मीटर माइनस L2 गुने B2, L2 हमारा छोटा सा हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा 38 मीटर है, तो यहाँ पे 38 मीटर गुना B2, सॉरी यहाँ पे 38 लिखेंगे। चलिए रफ में इसमें फिर हम लोग आगे करते हैं। 40 को 30 से गुना करेंगे तो ये हमारा 1200 बन जाएगा। ठीक, और माइनस L2 हमारा कितना है, फिर से 38, और B2 का मान हमारा है वो 28 है। ठीक, अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 1200 कितना आ जाएगा, टोटल आपका जो है सो 1064 के बराबर आएगा। ठीक, हम बनाए थे तो हमको याद था, 1200 में से 1064 को हम लोग माइनस करेंगे तो वो हमारा किसके बराबर आएगा, 136 मीटर स्क्वायर के बराबर। ये हमारा कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए 2 नंबर में भी बोलता है क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें हमको क्या दोनों को प्लस करना पड़ेगा। हमारा पहला जो आकृति है ये हमारा आकृति कौन सा आकृति हो जाता है, ये हमारा आयत बन जाता है, लेकिन दूसरा जो आकृति है क्या 90 डिग्री के साथ बना हुआ है, तो ये समकोण त्रिभुज बन जाता है। ठीक, तो चलिए इसका हम लोग जो निकालेंगे क्षेत्रफल दोनों को जोड़ करके निकालेंगे, इसमें कोई भी हमें माइनस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये भी एरिया लेना है और ये भी, तो दोनों को हमको मिला के जोड़ना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल
क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल और प्लस ये हमारा जो है सो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम लोग सबसे पहले बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो L इंटू बी यानी लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए, तो आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले हमारा लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे लंबाई गुना में चौड़ाई और प्लस किसके साथ, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक, आधार कौन सा चीज़ हो जाता है, तो हमारा जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमारा आधार होता है। ठीक, और ऊंचाई जो हमारा कितना यहाँ से लेकर वहाँ तक त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, तो ये हमारा सीधा वाला लाइन हो जाता है। ठीक, और ये जो हो जाता है समकोण त्रिभुज में एक कर्ण हो जाता है। अब लंबाई कितना दिया हुआ है, तो इस आयत का जो लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 5 मीटर, प्लस का 1/2 गुने आधार का मान कितना है 2 और गुना ऊंचाई, ऊंचाई जो त्रिभुज का दिया हुआ है वही हमारा जितना हमारा लेंथ यहाँ पे इस तरह से यहाँ तक ये हमारा 5 मीटर है। ठीक, और ऊंचाई का जो मान दिया है वो कितना हमारा है, तो ये हमारा जो यहाँ पे लेंथ होगा सेम लेंथ यहाँ पे भी होगा, ये हमारा 5 मीटर है। तो यहाँ पे त्रिभुज में हम लोग कितना हो जाएगा, इसका भी ऊंचाई 5 मीटर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आयत का जो आमने सामने का भुजा होता है वो बराबर होता है, ये भी हमारा 5 मीटर और ये जो त्रिभुज में कितना पार्ट तक लिया है, जितना इसमें लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है उतना ही लिया है, तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा। ठीक, 2 से 2 कैंसिल। अब 8 को जब 5 से गुना करेंगे तो हमारा 40 प्लस ये 5 यानी 45 का मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर कंप्लीट बन जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर आते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में हम सबसे पहले इसको समझेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। तो इसमें बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने। चलिए, ये हमारा टोटल पहले क्या है, एक वृत्त है। ठीक, वृत्त के अंदर ही हमारा 2 अर्धगोला है, एक इधर से एक इधर से, ये हमारा क्या है आधा वृत्त है। ठीक, तो हमको निकालना है सिर्फ छायांकित भाग को, इस वाले भाग को जहाँ पे रंगा हुआ है। एक काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, इसका भी रेडियस 7 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका भी जो रेडियस है त्रिज्या है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। तो ये जो रंगा हुआ भाग है ये दोनों हमारा क्या है सेम है, पार्ट सेम है। तो इस सेम को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल ये जो बन जाएगा, यहाँ पे ये वाला यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे आके चढ़ जाएगा, तो ये टोटल एक आधा वृत्त बन जाएगा। ठीक, आप उस तरह से भी निकाल सकते हैं और चलिए हम वैसे ही निकालेंगे। ठीक, ताकि आप लोगों को भी जो इजली हो बनाने में। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बड़े वाले वृत्त या तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले को कुछ भी नहीं निकालेंगे। ठीक, देखिए ये जो हमारा वृत्त है अर्धवृत्त है, इसको अगर यदि यहाँ से हम उठा के इसमें पलटा देंगे तो ये भी हमारा क्या रंगा हुआ पार्ट बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्योंकि इसका रेडियस जो है तो सेम है, अगर यदि यहाँ पे आ जाएगा टोटल यहाँ पे आ जाएगा तो ये हमारा एक अर्धवृत्त बना देगा फिर से। ठीक, तो ये अर्धवृत्त का हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो हमारा जो कंप्लीट है वो क्या आ जाएगा, छायांकित भाग आ जाएगा। चलिए, तो हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। अगर यदि वृत्त को हम आधा करेंगे तो इसको भी क्षेत्रफल को आधा करना पड़ेगा। चलिए 22/7 और बट्टा में क्या 2, 1/2 गुना r²। r कितना है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ जो है वो कितना है 7, तो 2 बार इसको इस तरह से लिख देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से हमारा कितना बार में 11 बार में। अब 11 को जब 7 से गुना करेंगे तो किसके बराबर आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर आते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में है कि इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक वर्ग है। ठीक, तो फिगर थोड़ा जो है सो डैमेज बन गया है, कोई बात नहीं, आप लोग समझिएगा, ये टोटल हमारा एक वर्ग है। ठीक, वर्ग के अंदर क्या है 2 अर्धवृत्त, इधर से भी और इधर से भी एक अर्धवृत्त है। ठीक, यानी जिसका जो मतलब रेडियस यानी त्रिज्या जो दिया हुआ है वो टोटल कितना दिया हुआ है, ये टोटल 7 सेंटीमीटर ये व्यास दिया हुआ है। ठीक, यहाँ से हमको क्या त्रिज्या निकालना पड़ेगा। ये वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है ये दिया हुआ है, वर्ग का जो मतलब लंबाई दिया हुआ है ये दिया हुआ है, लेकिन इस अर्धवृत्त के लिए ये क्या है एक व्यास है। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले हमारा व्यास जो हो जाएगा वो 7 सेंटीमीटर के बराबर, और रेडियस यानी त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा, यानी हमको इतना ही पता करना होता है। ठीक, आधा इधर वाला पार्ट ही, तो 7/2 सेंटीमीटर हमारा क्या बन जाएगा, टोटल एक बन जाएगा हमारा क्या 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या बन जाएगा। ठीक, इसमें भी हमारा दोनों तरफ सेम है, इसका भी लंबाई जो है सो चीज वर्ग का आपस में चारों भुजा समान होता है, तो ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर होगा
और इसका भी जो रेडियस आएगा वो 7 सेंटीमीटर बनाएगा। ठीक, देखिए तो इस तरह से आप बना सकते हैं अलग अलग जोड़ के, लेकिन इस तरह से भी बना सकते हैं, एक आधा वृत्त और फिर एक आधा वृत्त। चलिए हम यहाँ पे फिगर में थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। हम मान लेते हैं कि इधर से एक आधा वृत्त है और हम इधर से भी एक आधा वृत्त को इस तरह से ऐड करके उसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल बन जाएगा, यानी पूरा क्या, एक वृत्त बन जा रहा है। आप डायरेक्ट वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप अलग अलग, इसका अलग, आप इसका अलग और इसका अलग निकाल सकते हैं। कोई भी इसमें जो है सो किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप कंप्लीटली एक वृत्त का क्षेत्रफल ही लिख सकते हैं। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो पाई का मान हमारा 22/7 हो जाता है, और आर का जो मान हम लोग यहाँ पे निकाले तो इसका स्क्वायर बोल रहा है, तो इसका हम लोग 2 बार गुना करेंगे। ठीक, चलिए अब कटाते हैं। 2 से कितना बार में जाएगा, 11 बार में। 1 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब बच गया कितना, ऊपर में 11 और 7 को गुना करेंगे तो 77 और बट्टा में 2, और जब इसको कटाएंगे तो कितना बार में कैंसिल होगा, 38.5, 38.5 बार में। तो जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक, चलिए यहाँ पे आपका जो है सो 2 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। बड़ा बड़ा था मतलब इसमें, इसलिए जो है सो एक एक करके वीडियो बन रहा है। नेक्स्ट पार्ट में जो है सो इसका जितना क्वेश्चन बचा है 14.1 आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो उसको भी जरूर वॉच कीजिएगा। अगर यदि समझे तो, अगर यदि बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी शेयर करो, और दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।